नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 5 जुलाई 2026 को होगा। इसके लिए हम आपको फर्स्ट पेपर का जीके का सॉल्यूशन करवा रहे थे, इस मॉडल पेपर का जो आपके सामने है। तो आज है मॉडल पेपर नंबर 9 और इसका हम कराएंगे पूरा डिटेल जीके का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं हमारे मॉडल पेपर के ऊपर। तो एक बात और आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल से यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैक्सिमम लोग वो हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे से आगे आपके लिए कुछ करें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए। देखिए, भारत में नीति बनी है कि भारत में 33% भाग है जो वन होने चाहिए। जो पूरी भूमि है उसमें कम से कम 33% भाग क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति कब की है, 1952 की। एक बात और है, पर्वतीय भागों में जो वन का प्रतिशत होना चाहिए 60% होना चाहिए। जो पर्वतीय भाग हैं उनमें 60% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2026 तक के अनुसार भारत में रामसल स्थलों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे आपको विचार करना है। पहला दे रखा है, भारत में रामसल स्थलों की कुल संख्या 98 हो गई है। फरवरी 2026 के अनुसार 98 हो गई है। हाल ही में 100 रामसल स्थल हो गए हैं भारत में। उत्तर प्रदेश का पटना अभ्यारण्य और गुजरात का छारी डांड नवीनतम रामसर साइट शामिल किया गया है। ये जो 98 और 97 है, ये इनमें नवीनतम साइटों में पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, और गुजरात का जो छारी डांड है उसको रामसर साइट में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तीसरा है, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कोई भी रामसर स्थल नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो कोपरा जलाशय है छत्तीसगढ़ में है, वो यहाँ पे रामसर स्थल है, वहाँ पे कोपरा जलाशय। जो 95वीं रामसर साइट बनी थी कोपरा जलाशय, वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 व 2 सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थापित है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, जो राजस्थान में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है वो यहाँ पे कोटा में स्थित है। यह इंजीनियर उद्योग और टेक्स्ट उल्लेख के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये यहाँ पे 1964 में स्थापित की गई थी। ये इसका राइट आंसर है, कोटा में स्थापित है। नेक्स्ट है, न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो दर्ज की गई, यानी किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो यहाँ पे गंगानगर जिले में की गई। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब गंगानगर में जो 2011 की जनगणना है उसमें जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हुई। कितनी हुई, 10% की ही वृद्धि हुई केवल पूरे राजस्थान में। उसके बाद में 11.7% की वृद्धि झुंझुनू में हुई। उसके बाद में 11.9% की वृद्धि पाली में हुई और यहाँ पे बूंदी में 15.4% की वृद्धि हुई। तो आप गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, यहाँ पे पहाड़ी पठार दे रखे हैं, उनसे ये जो ज़िले हैं उनको आपको मिलान करना है। तो आपको बताना है कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है। देखिए, ये यहाँ पे सोनगिरी पर्वत है। आप सभी ने सुन ही रखा है कि सोनगिरी पर्वत कहाँ पे है। जो सोनगिरी पर्वत है वो है जालोर में स्थित है। तो यहाँ पे मिला सकते हो इसको, सोनगिरी पर्वत जालोर, सोनगिरी पर्वत जालोर। दूसरा यहाँ पे बीजासन पर्वत वो है भीलवाड़ा। अब आप मिला के देख लीजिए, 1 का 2 बी का 1, 1 का 2 बी का 1, 1 का 2, ये इसका राइट आंसर होगा ए। और आप मिला सकते हैं मेसा का पठार यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में है, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित यानी एसटी का कितना प्रतिशत है। ये राजस्थान की पूरी जनसंख्या है, इसमें एसटी का कितना भाग है आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो एसटी का भाग है वो 13.5% है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 13.5% भाग क्या है, एसटी का है राजस्थान में कुल जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में शुष्क कृषि की जाती है। अब शुष्क कृषि का मतलब जो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान वाले भाग होंगे उसमें शुष्क कृषि होगी। ये पूर्वी के हैं, ये भी पूर्वी भाग में है, ये दक्षिण पूर्वी भाग में है। तो जैसलमेर और बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक कुल कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। देखो, जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है कितना लक्ष्य है, कब तक, 2030 तक। स्वच्छ ऊर्जा नीति कब की है, 2024 की, इसको भी ध्यान रखना है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन। तो जो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन, इसमें है 125 गीगावाट की जो अक्षय ऊर्जा की नीति है वो रखी है राजस्थान सरकार ने। और यह जो अक्षय ऊर्जा नीति है वो है 4 दिसंबर 2024 को मंजूरी दी गई। 4 दिसंबर 2024 को इस जो ये आप अक्षय ऊर्जा नीति है इसको मंजूरी दी गई। लक्ष्य है 125 गीगावाट 2025 तक राजस्थान को इतना सक्षम बनाना है। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में प्रसिद्ध जोशी परिवार किस लोक कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से जाना जाता है। जो जोशी परिवार है वो किसके लिए जाना जाता है, फट चित्रकला के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे जोशी परिवार फट कला के लिए जाना जाता है। फट का वाचन भोपा या भोपी करते हैं, रावण हत्या या जंतर के साथ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अभ्यारण्यों के बारे में निम्नलिखित में से कथन दिए गए हैं क्षेत्रफलों और उनके विस्तार के बारे में। तो आपको यहाँ पे इनमें से बताना है कितने कथन यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को आपको बताना है। तो पहला दे रखा है राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। जो यहाँ पे राष्ट्रीय मरुद्यान है जैसलमेर बाड़मेर में है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर, पाली और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में स्थित है। देखो, एक ही नाम पूछे सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है तो सीधा आपको बताना प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है सरिस्का अभ्यारण्य सबसे बड़ा, ये यहाँ पे गलत दे रखा है कि सरिस्का अभ्यारण्य है वो राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जबकि यहाँ पे सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला सबसे बड़ा है। तो चौथा यहाँ पे गलत हो गया और 3 यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका जो यहाँ पे आंसर होगा केवल 3 यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है IGNP के इतिहास और लिफ्ट नहरों के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, इनके बारे में आपको बताना है। तो असत्य कथन बताओ। तो पहला है 31 मार्च 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने परियोजना का शिलान्यास किया। ये पहले यहाँ पे गलत दे दिया है, 1948 ना होके 1958 है। आज़ादी के बाद में IGNP का जो है शिलान्यास किया गया था, तो याद रखना 1958 है, 1948 नहीं, 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। शिलान्यास का मतलब इस पे शिलालेख चिपकाया गया उस प्रकार राजप्रशस्ति के जैसे। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। पहले नाम राजस्थान नहर था, 1984 में नाम बदला गया, फिर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। सभी लिफ्ट नहरें IGNP की ढाल के विपरीत बाईं ओर स्थित है क्योंकि बाईं ओर से धरातल ऊंचा है। सही बात है, बाईं ओर से धरातल ऊंचा है इसलिए यहाँ पे विपरीत ओर स्थित है। वर्तमान में IGNP में कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे 8वीं लिफ्ट नहर को क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। ध्यान रखना 8वीं लिफ्ट नहर का नाम जरूर याद रख लेना, नाम है भैरूदान चालानी। भैरूदान चालानी नाम है 8वीं लिफ्ट नहर का जो प्रस्तावित है। पूछ सकता है 8वीं लिफ्ट नहर प्रस्तावित है उसका नाम बताइए, तो भैरूदान चालानी इसका नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीणा जनजाति में बटाई दारी कृषि व्यवस्था के अंतर्गत हासिल बट्टू का क्या अर्थ है। देखिए यहाँ पे बट्टू कई प्रकार के बट्टू हैं, जैसा है छोटा बट्टू, हाड़ी बट्टू, हासिल बट्टू। अब इनकी बात के बारे में जान लीजिए। जो यहाँ पे छोटा बट्टू है उसमें क्या होता है, 1/4 पैदावार, यानी 1/4 पैदावार होता है उसका हिस्सा ले लिया जाता है, किसमें, छोटा बट्टू में। हाड़ी बट्टू में क्या हो जाता है, राजस्व के साथ बीज और सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, किसमें, जो बटाईदारी कृषि होती है उसमें। और हासिल बट्टू क्या होता है, हासिल बट्टू में जो इस व्यवस्था में भूमि केवल राजस्व देता है और बदले में 1/3 उपज ले लेता है। देखिए ये यहाँ पे किसी का खेत है, अब ये मालिक क्या करेगा, बीज देगा और अपना खेत देगा, और कोई दूसरा व्यक्ति आएगा बटाई करने वाला, वो क्या करेगा, इसको जोतेगा, पूरी साल मेहनत करेगा। उसके बाद में जो मालिक है वो यहाँ पे कितना भाग ले जाएगा, भूमि का 1/3, मतलब जो भी पैदा होगा उसका 1/3 भाग मालिक ले जाएगा। यही होता है हासिल बट्टू। तो भूमि केवल राजस्व देगा और उपज का 1/3 भाग हिस्सा लेता है। ये बात बिल्कुल सही है।
राजस्थान में भेड़ पालन के संबंध में यहाँ पे योजना दे रखी है और इनके बारे में विचार करना है। नीचे दे रखा है कितने कथन सही हैं, इन कथनों के बारे में आपको बताना है। पहला है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान केंद्र कहाँ पे स्थित है? अविकानगर टोंक में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जोधपुर। ये गलत है, ये यहाँ पे गलत है, ध्यान रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में स्थित है। जोधपुर में क्या स्थित है? ऊन से संबंधित। जोधपुर में ऊन मिल और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है। विकास बोर्ड कहाँ पे है? जोधपुर में, जबकि मंडी कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। अविकापाल जीवन योजना, जीवन रक्षक योजना भेड़ पालकों के कल्याण के लिए 2004 में प्रारंभ की गई। बिल्कुल सही बात है, 2004 में यह योजना प्रारंभ की गई, अविकापाल जीवन रक्षक योजना 2004 में। तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो केवल 2 कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है हरीशचंद्र सागर सिंचाई परियोजना का संबंध मुख्य रूप से किस जिले से और किस नदी पर है? जो हरीशचंद्र सागर सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ जिले में है और काली नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, झालावाड़ जिला और काली सिंध नदी पर हरीशचंद्र सागर सिंचाई परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे युगम दे रखे हैं और असत्य युगम की पहचान करनी है, यानी कौन सा यहाँ पे गलत है। तो पहला है बांसवाड़ा में बजाज सागर है और कडाना बांध है। बिल्कुल सही बात है, बांसवाड़ा में बजाज सागर और कडाना बांध स्थित है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर और राणा प्रताप सागर। बिल्कुल सही बात है, दोनों बांध कहाँ पे हैं? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है उदय सागर, फतेह सागर, सिलीसेट। यहाँ पे सिलीसेट गलत दे रखा है, आपने हाल ही में करंट में पढ़ा हुआ, इसे भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ पे सिलीसेट झील कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है, इसे महाराजा विनय सिंह द्वारा बनवाया गया। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन असत्य हो गया, इसमें गलत कथन यही है। नेक्स्ट है जैसलमेर में गढ़सीसर और भुज झील स्थित है। बिल्कुल सही बात है। बेड़च नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके बारे में आपको बताना है। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है आयरन नदी और सत्य कथन कितने हैं। तो आयरन नदी के पहला है यह नदी गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद उदय सागर झील में गिरती है। बिल्कुल सही बात है। और बेड़च नाम से ये यहाँ पे गलत है। जब यहाँ पे ये यहाँ पे पहाड़ है, जब गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलेगी और यहाँ पे उदय सागर झील में गिरेगी, तो इस बीच में इसे आयरन नाम से जानते हैं, आयरन, ना कि बेड़च नाम से। जो गोकुंदा की पहाड़ी है और उदय सागर झील है, उस बीच में इसे आयरन नाम से जाना जाता है। और जब यहाँ पे इस झील से बाहर निकलती है फिर ये नदी, तो तब इसे बेड़च कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ में स्थित नगरी सभ्यता इस नदी के किनारे हैं। बिल्कुल सही बात है। मदार बांध इस नदी पर उदयपुर में निर्मित है। बिल्कुल सही बात है, जो मदार बांध है उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है यह बनास की सहायक नदी है। ये बात यहाँ पे दे रखा है, ये भी सही है। ये बनास, देखो बनास, बेड़च और मेनाल, ये 3 नदी यहाँ पे मिलती हैं, ये इनका संगम बनाती है। तो ये इसको भी ऐसे मान सकते हो, ये सही है एक तरीके से, गलत नहीं बोल सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे बनास ही बड़ी नदी है। तो छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बड़ी नदी को क्या बोलते हैं? इसकी सहायक नदी, छोटी नदी को बड़ी नदी की सहायक नदी बोला जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मर्दा पर्दन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में सर्वाधिक मर्दा अपर्दन वायु अपर्दन से होता है। बिल्कुल सही बात है। और जून महीने में होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। मर्दा अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मर्दा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बारे में आपको बताना है कितने सही हैं कितने गलत हैं। देखिए, जो मर्दा स्वास्थ्य योजना है वो 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई। इसका देय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। कौन सी योजना का? ये यहाँ पे ये जो योजना है, ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसका देय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 75-25 का है। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, 75:25 का अनुपात है इस वजह। तो इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मृदा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना और कृषि उत्पादक को बढ़ाना है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है 75-25 वाला। तो यहाँ पे केवल 3 ही स्टेटमेंट सही हैं, चौथा सही है, तो केवल सी, इसका राइट आंसर होगा सी, केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट दे रखा है अश्वगंधा के बारे में और आपको बताना है राजस्थान में कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सबको पता है अश्वगंधा नागौर में पाया जाता है और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। तो राइट आंसर होगा बी, प्रतिरोधक शक्ति या फिर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है कौन? अश्वगंधा।
नेक्स्ट है यहाँ पे जलवायु से संबंधित, राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना जायका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है कि राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना इतनी बड़ी परियोजना है और यह है जायका एजेंसी द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका वित्त पोषित किया जा रहा है। जायका कंपनी है JICA, जो जायका है वो जापान की एक कंपनी है, इसे वित्त पोषित कर रही है। इसमें क्या होगा 2024 से लेकर 2035 तक इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। और बात बता दूं यह परियोजना 19 जिलों में लागू की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो जैव विविधता और पर्यावरण के तंत्र को सुरक्षित यानी यहाँ पे प्रबंधन करने के लिए 19 जिलों में इसका क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सत्य कथन बताना है इन चारों में से। तो यहाँ पे पहला दे रखा है परियोजना 5 जिलों में, गलत बात है। 19 जिलों में इसका संचालन होगा, पहला गलत है। दूसरा इसकी अवधि 2024 से 35 तक, बिल्कुल सही बात है। 2024 से 35 तक 11 वर्षों की अवधि से निर्धारित की गई है, बी आसवन इसका बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल वानिकी नहीं, विविधता प्राकृतिक वनस्पति तंत्र इनको सुधारना है। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित, गलत। यह जायका द्वारा वित्त पोषित है, जायका जापान वाली कंपनी JICA। राजस्थान के वन्य अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए कुछ अभयारण्य दे रखे हैं, उनके बारे में आपको बताना है। पहला दे रखा है ताल छापर जो अभयारण्य है वो है चूरू में, तो बिल्कुल सही बात है। ताल छापर अभयारण्य चूरू में है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर मोथिया घास पाई जाती है। कहाँ पे, ताल छापर अभयारण्य में। दूसरा है कुंभलगढ़ अभयारण्य, भेड़ियों की प्रजनन स्थली है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर रणकपुर के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं, ये भी यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जवाहर सागर बांध उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान है, जवाहर सागर अभयारण्य प्रथम सर्प उद्यान है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सर्पों को विकसित किया जाएगा और सर्पों की क्या की जाएगी, यहाँ पे अलग अलग प्रजातियों को डेवलप किया जाएगा। फुलवारी किनाल अभयारण्य उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। फुलवारी किनाल उदयपुर में है। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थापित किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भैंस नस्ल के संबंध में आपको कुछ कथन दिए गए हैं और इन पर आपको विचार करना है, कितने कथन सही हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो ये यहाँ पे दे रखा है मुर्रा नस्ल, जो मुर्रा की भैंस की सींग छोटे और जलेबी की तरह घुमावदार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो मुर्रा की नस्ल होती है उसमें जलेबी की तरह घुमावदार क्या होते हैं, सींग होते हैं, छोटे होते हैं। नेक्स्ट है जाफराबादी का मूल स्थान उत्तर प्रदेश, नहीं, जाफराबादी जो नस्ल है गलत दे रखा है। जाफराबादी नस्ल गुजरात की मूल नस्ल है और काठियावाड़ इसका स्थान है, गुजरात का जो काठियावाड़ है उसका मेन स्थान है, तो दूसरा गलत है। भदावरी नस्ल मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर व करौली की है, बिल्कुल सही बात है। और भदावरी नस्ल आगरा, इटावा उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है। भदावरी उत्तर प्रदेश की है, जाफराबादी गुजरात की प्रसिद्ध है। सूरती नस्ल की भैंस के सींग हाशियाकार होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आंसर होगा केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं, 4 में से 3 सही हैं, 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मूंगफली उत्पादन के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है। मूंगफली को गरीब का बादाम कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, बिल्कुल सही बात है। बीकानेर जो है, बीकानेर का लूणकरसन क्षेत्र राजस्थान का राजकोट कहलाता है क्योंकि इसमें मूंगफली उत्पादन सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का मूंगफली उत्पादन देश 5वां स्थान है, गलत बात है, दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर गुजरात आता है मूंगफली उत्पादन के मामले में, तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, तो केवल 1 में 2 सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है एक जिला एक उत्पाद के प्रमुख उत्पाद दे रखे हैं और नीचे जिले का नाम दे रखा है। अब आपको इसमें मिलान करना है, आपको 2-3 भी पता है तो आप आराम से मिलान कर सकते हो। जैसे सभी को पता है कि झालावाड़ में सर्वाधिक संतरे उगते हैं, तो झालावाड़ का यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद में संतरा है, जबकि जालोर का ईसबगोल है। तो 1 का डी और इसका 3 का बी, ऐसे करके आप मिलान करोगे तो आपका आराम से मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे जयपुर का टमाटर प्रसिद्ध है एक जिला एक उत्पाद में, और कोटा यहाँ पे धनिया में एक जिला एक उत्पाद है। तो ये यहाँ पे मिलान कर लीजिए और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पहले का डी दूसरे का सी, पहले का डी दूसरे का सी, तो 1 में ही है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नहर परियोजना के संबंध में यहाँ पे कथनों पर विचार करना है और बताना है कि ये सही है या गलत है। तो यह राजस्थान की
पहली पक्की नहर परियोजना है जिसका उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। बिल्कुल सही बात है। इस नहर की आधारशिला 1921 में रखी गई और इसका उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। जो यहाँ पे दे रखा है इसकी मुख्य नहर की लंबाई 129 है जिसमें अधिकांश हिस्सा राजस्थान में है। ये यहाँ पे गलत दे रखा है। इस नहर की कुल लंबाई 129 है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अधिकांश हिस्सा राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में केवल इसका 17 किलोमीटर का हिस्सा है। ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे पंजाब राज्य में स्थित है। 112 किलोमीटर पंजाब में है और केवल 17 किलोमीटर राजस्थान में है। तो दूसरा गलत, पहला सही। गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण 1984 में हरियाणा के लोहागढ़ से किया गया ताकि मरम्मत के दौरान जल आपूर्ति बनी रहे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पे देखिए आंसरों में क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, केवल 1 में 3 सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में बायोमास और बायोगैस ऊर्जा के संभावन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब देखिए बायोमास और बायोगैस में क्या अंतर है। बायोगैस जो पशुओं का गोबर है उस पर आधारित होती है बायोगैस, जबकि बायोमास क्या होती है, जो यहाँ पे पेड़ पौधे फसलें होते हैं उनको सड़ा गलाकर बायोमास बनाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन संदर्भ में कौन सा कथन है, यानी इनके संदर्भ में आपको बात बतानी है। तो बता दिया बायोमास सर्वाधिक संभावना, जो बायोमास है उसकी सर्वाधिक संभावना श्रीगंगानगर जिले में है। बिल्कुल सही बात है। श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक बायोमास बायोमास की संभावना है। दूसरा है बायोमास, यहाँ पे बायोगैस है उसकी संभावना कहाँ पे है। पहले स्टेटमेंट बायोगैस दे रखी है, बायोगैस नहीं है, यहाँ पे बायोमास कहाँ पे है, सर्वाधिक श्रीगंगानगर में, और बायोगैस है वो यहाँ पे क्या है, उदयपुर में सर्वाधिक संभावना है। तो ये उल्टा दे रखा है, तो ये गलत है। राजस्थान का पहला संयंत्र बायोमास संयंत्र रंगपुर कोटा में है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। जो पहला संयंत्र है बायोमास का गंगानगर के पदमपुर में लगाया गया है, कोटा में नहीं, गंगानगर में। बायोमास ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं गंगानगर में है, बिल्कुल सही बात है। और बायोगैस उदयपुर में। गैस किससे बनती है, वो यहाँ पे पशु होते हैं उनसे, और यहाँ पे मांस किससे बनता है, बायोमास वो बनता है पेड़ पौधे के सड़े गले, इनसे बनता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के तेल एवं वनस्पति घी संबंधित उद्योग में से सही कथनों का चयन करना है। अभी इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला दे रखा है राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना 1964 भीलवाड़ा में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही बात है। प्रथम वनस्पति घी कारखाना 1964 भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। इंजन छाप तेल कहाँ का है, भरतपुर का है। और वीर बालक तेल छाप कहाँ का है, जयपुर का है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अलवर है, ये यहाँ पे गलत है। तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। वीर बालक छाप तेल कहाँ का है, जयपुर का है। तो पहला और दूसरा सही है, तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अब आपको बताना है राज सिक्कों के बारे में। पहला है राज सिक्कों की स्थापना 3 जून 1961 को हुई, बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा राजस्थली राज सिक्कों का शोरूम है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो हस्तशिल्प के सीधे उत्पाद खरीद कर बेचता है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज सिक्कों द्वारा सांगनेर जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स संचालित किया जा रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में वर्तमान में कुल 12 इनलैंड कंटेनर डिपो राज सिक्कों संचालित कर रहा है, ये यहाँ पे गलत है। राजस्थान में कुल इनलैंड कंटेनर डिपो हैं वो टोटल 8 हैं, 8 में से 4 कौन कर रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे राज सिक्कों है वो यहाँ पे इनको संचालित कर रहा है। 4 को तो राज सिक्कों कर रहा है, 4 को यहाँ पे कॉनकोर कर रहा है, 4 को कॉनकोर और 4 को राज सिक्कों क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है। 8 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही हैं और चौथा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में जनजाति विकास हेतु प्रमुख संस्थानों के बीच निम्नलिखित कथनों पर मिलान कीजिए और इनके बारे में बताना है। जो यहाँ पे कथन दे रखे हैं मिलान करके और इनको मिलान करते हुए विचार कीजिए। अब जो चीज़ दे रखी है इनके बारे में आपको बताना है। पहला है राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में की गई, बिल्कुल सही बात है। जो राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ है उसकी स्थापना 1976 उदयपुर में की गई। नेक्स्ट है मणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान आयरन नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही बात है।
माणिक जो उदयपुर में है कौन सा ये माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में स्थित है, अरण्य नदी के किनारे स्थित है। जनजातियों के उत्थान के लिए यह बनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे वनवासी को गले लगाओ अभियान वनवासी कल्याण परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, वनवासी को गले लगाओ अभियान वनवासी कल्याण परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है मारवाड़ विकास बोर्ड का गठन जोधपुर संभाग के जनजाति विकास के लिए किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, सभी चारों सही हैं। नेक्स्ट है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विचार दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितने कथन सही हैं, किसने क्या बोला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने और सी.वी. वैद्यों ने वैदिक आर्यों की संतान बताया। किन किन्हों ने बताया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य ने आर्यों की संतान बताया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर मुनि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वीराज रासो में ये अग्निकुंड सिद्धांत बताया गया है। कर्नल जेम्स टोड में राजपूतों को शक सीथियन बताया। ये बात भी बिल्कुल सही है। शक सीथियन किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट है डॉक्टर D.R. भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर राजपूतों को विशेषकर चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया। जो भंडारकर हैं उन्होंने यहाँ पे ब्राह्मणों की संतान बताया। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा, यानी किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? जो यहाँ पे देवगिर का युद्ध है उसे मेवाड़ का मैराथन कहा, जबकि यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध है उसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे मिलान करना है कौन सा यहाँ पे गलत है। पहला है गमता गाजी की मीनार कहाँ है? जोधपुर में है, बिल्कुल सही बात है। ऊषा मस्जिद कहाँ पे है? बयाना भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है नेहर खा की मजार अजमेर, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। जो नेहर खा की मजार है वो कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है गुलाब खा का मकबरा जोधपुर में स्थित है, तो ये यहाँ पे सही है। इन स्थानों को मिलान करना था। नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे असत्य कथन, ये यहाँ पे सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होती हैं। कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, प्लीज़ अब आप क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है एग्जाम में, आपको वैसे ही अंडरलाइन कर लेना है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, कम पूछ रहा है या ज़्यादा पूछ रहा है, जो भी है वो ऐसे। तो गलत कथन के बारे में आपको बात बतानी है। पहली है सावन तीज यानी छोटी तीज के अवसर पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। सब सही बात है। सर्वाधिक प्रसिद्ध तीज जयपुर की है, उसके बाद बूंदी की तीज प्रसिद्ध है। बूटी तीज या कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती हैं। इसका आयोजन मुख्यतः बूंदी में होता है। बिल्कुल सही बात है। जो बूटी तीज है कजली तीज है वो सावन में ना कर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ऊब छठ के दिन स्त्री खड़ी होकर रखकर व्रत करती हैं और यहाँ पे चंद्रोदय के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन श्रावण अमावस्या, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। रक्षाबंधन पूर्णिमा को आती है, ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा को आती है, सावन की पूर्णिमा जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि असत्य पूछा है तो डी यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख शिल्प एवं स्थानों के युग्मों में से कौन सा यहाँ पे गलत है, इनके बारे में आपको बताना है तो कौन सा यहाँ पे गलत है। पहला है जो मामा जी के घोड़े हैं कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जालोर के, बिल्कुल सही बात है, मामा जी के घोड़े जालोर। सवाई माधोपुर में दांबू प्रिंट हेतु मेण या मोम का दाबू प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मोम का दाबू कहाँ है? जो सवाई माधोपुर में प्रयुक्त किया जाता है दाबू प्रिंट के लिए। कांसे के बर्तन वाला कारीगर पन्नीगर, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। जो कांसे के बर्तन बनाता है उसे कसेरा कहते हैं या कंसारा कहते हैं, कसेरा कंसारा। पन्नीगर किसे कहते हैं? जो चांदी का काम करता है, बिल्कुल बारीक पतली पन्नी बनाता है, उसे पन्नीगर कहते हैं। जो आप वर्क की पन्नी बोलते हैं चढ़ाने के लिए, वो यहाँ पे बिल्कुल बारीक पन्नी बनाता है, उसे पन्नीगर कहते हैं। नेक्स्ट है शेखावाटी क्षेत्र में मुकुंदगढ़ व लक्ष्मणगढ़ में पाटोदा के लुगड़े प्रसिद्ध हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी असत्य है, तो असत्य के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है राजस्थान के लोक वाद्य भपंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भपंग के बारे में आपको इन्हें बताना है। तो पहला दे रखा है भपंग सुशिर वाद्य यंत्र है, गलत। भपंग एक प्रकार का तंतु यानी तार वाला वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, जो यहाँ पे कुदुम्ब यानी तुम्बे से बनाया जाता है और इसकी आकृति डमरू से मिलती जुलती है। तो
पहला यहाँ पे हो चुका है गलत। दूसरा है इसका निर्माण कुदुम्ब या तुम्बे से होता है, बिल्कुल सही बात है, और इसमें एक तार होता है, यह तत्वाद्य यंत्र है, 20 का राइट आंसर है। तत्व और अवनत दोनों श्रेणी में इसे मान सकते हो क्योंकि इसमें तार भी लगाता है और तुम्बे पर यहाँ पे खाल चढ़ा के इसे बनाया जाता है। मुख्यतः दीपावली के अवसर पर यहाँ पे भील द्वारा बजाया जाता है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, भीलों द्वारा नहीं बनाया जाता है। इसकी आकृति है जो डमरू से मिलती जुलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे तमाशा लोक नाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको तमाशा लोक नाट्य के बारे में बताना है। तमाशा मूलतः जयपुर की जो पारंपरिक लोक गीत यहाँ पे नाट्य शैली है और जो महाराष्ट्र शैली से प्रभावित है, बिल्कुल सही बात है। जो राजस्थान में तमाशा मुख्यतः है वो जयपुर का है और यह महाराष्ट्र से प्रभावित शैली है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तमाशा का प्रोत्साहन का श्रेय महाराजा प्रताप सिंह को दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो महाराजा प्रताप सिंह है उन्होंने तमाशा को क्या किया है, यहाँ पे प्रोत्साहन दिया है। और ये बंशीधर भट्ट थे, ये क्या थे, इनके जो मुख्य कलाकार थे ये थे किसमें, महाराजा प्रताप सिंह के समय। तमाशा का मंच अखाड़ा कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, अखाड़ा कहते हैं। और इसमें राग रागिनी होती है, इसमें गोपीचंद हीर रांझा प्रमुख तमाशे हैं, बिल्कुल ये बात सही है। नेक्स्ट है बंशीधर भट्ट के समय जयपुर मशहूर नर्तकी गोहरजान तमाशे में स्त्री पात्र का अभिनय करती है, ये बात बिल्कुल सही है। गोहरजान इसका मुख्य पात्र है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सभी के सभी चारों सही हैं, डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे संगीत ग्रंथ दे रखे हैं और उनके यहाँ पे कलाकार दे रखे हैं या फिर रचनाकार दे रखे हैं। तो रचनाकार इसने किन्होंने रचना की है, तो असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। पहला है बरदेसी किसने लिखी है, मतंग देव द्वारा लिखी गई है बरदेसी। दूसरी है संगीत पारिजात, वो अहोबल द्वारा लिखी गई है। तीसरी है स्वर सागर उस्ताद चांद खा द्वारा, तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है, राधा कृष्ण नहीं, उस्ताद चांद खा द्वारा स्वर सागर लिखी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे राधा गोविंद संगीत सार ब्रजपाल भट्ट द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है, ब्रजपाल भट्ट द्वारा राधा गोविंद संगीत सार लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है पहले ही, कलयुग का वाल्मीकि संत हरिदास को कहा जाता है। और किस संप्रदाय की यहाँ पे क्या की इन्होंने स्थापना, निरंजनी संप्रदाय है, इसकी क्या की स्थापना की किसने, संत हरिदास जी ने। मूल नाम था हर सिंह सांकला, ध्यान रखिएगा, कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। और जो इनका निरंजनी संप्रदाय मुख्य रूप से कहाँ पे है, नागौर डीडवाना क्षेत्र में है, और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो डीडवाना नागौर में स्थित है। नेक्स्ट है लोक देवता तेजाजी और देवनारायण जी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। अब ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है तेजाजी का जन्म नागौर में हुआ, खड़नाल गांव में हुआ, जाट परिवार में, बिल्कुल सही है, पहला का पहला सही है। तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को यहाँ पे मेरों से छुड़ाया, ये बात बिल्कुल सही है। और सुरसुरा में इनका प्राण त्याग दिए, बिल्कुल सही बात है। देवनारायण जी का मेला शुक्ल अष्टमी व नवमी को लगता है और आसीन भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही बात, आसीन भीलवाड़ा। लेकिन जो देवनारायण जी का मेला है वो यहाँ पे ये शुक्ल अष्टमी और नवमी को नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्त, छठ और सात को यहाँ पे लगता है, छठ सात को लगता है, 8 9 नहीं है। तो ये यहाँ पे सी इसका यहाँ पे गलत हो चुका है, ए और बी सही है। डी क्या पूछ रहा है कि देवनारायण जी के फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, गुर्जर जाति के बोपे बजाते हैं और जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो सी यहाँ पे असत्य होगा। नेक्स्ट है मिर्जा राजा जयसिंह के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, अब आपको सही कथन बताना है। पहला दे रखा है मिर्जा राजा की पदवी मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1637 में दी गई, बिल्कुल सही बात है। मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को किसने दी, शाहजहां द्वारा दी गई। पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 में पुरंदर की संधि हुई शिवाजी और मिर्जा राजा के मध्य। नेक्स्ट है मिर्जा राजा जयसिंह के कुल 5 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा, गलत बात है। इसने 3 मुगल सम्राटों का काल देखा है, जो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब है, इन्होंने 3 की सेवा की, ना कि 5 की। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पे केवल 2 सही है, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के पारंपरिक आभूषणों के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। पहला है बोरला सिसफुल टिकड़ा,
और यहाँ पे रखड़ी है जो सिर पर पहनी जाती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है थमड़ियों, आड़ और मुठिया गले या कंठ में धारण किए जाते हैं, गले में आभूषण धारण किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नेवरी आभूषण हाथ की उंगली, नहीं, ये नेवरी है जो पैर में पहना जाता है, ध्यान रखिएगा। जो नेवरी है पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है, और उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है बीठी, दामना और हथ पहना, ये हाथ में पहने जाते हैं। तो तीसरा यहाँ पे गलत हो गया है। और दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूप कहलाती है, सोने के परत की खोल चढ़वा कर रखन कहलाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य पूछा है, तो असत्य यहाँ पे 3 कथन असत्य है, और 1, 2 और 4 सही हैं। तो कितने कथन सही है? 3 कथन सही है, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है मेवाड़ चित्रशैली के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला दे रखा है मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण 1260 की श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात है। महाराणा अमर सिंह के काल में निसारुद्दीन ने 1605 में रागमाला का चित्रण किया, ये बात बिल्कुल सही है। अमर सिंह के समय में 1605 में निसारुद्दीन ने इसका क्या किया है? रागमाला का चित्रण किया है। जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ की लघु चित्रशैली कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। श्रवण चित्रकालीन के समय का है। नेक्स्ट है महाराणा जो कुंभा है राजमहल में चितेरों की ओबरी नाम से एक चित्रशाला स्थापित की, ये यहाँ पे गलत है। जो चितेरोरी ओबरी है या फिर तस्वीरों का कारखाना है, दूसरा नाम इसका है तस्वीरों का कारखाना, इसकी स्थापना महाराणा जगत सिंह प्रथम ने की। कुंभा गलत है, यहाँ पे महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा सत्य है, तो डी इसका सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन राजस्थान में लगान वसूली की कौन सी जो है फसल विधि है जो खड़ी फसल देखकर अनुमान लगाया जाता है? देखिए मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ इसकी। जो कुत्ता होता है वो खड़ा होता है, तो जो कुंता विधि है वो क्या है? खड़ा। जो खड़ी फसल पर अनुमान लगाया जाता है कि इतनी फसल में हम ले जाएंगे, सरकार या अंग्रेज लगान लेते थे, उसमें बोलते थे कि ये खड़ी फसल है, इसमें से हमें 5 कुंटल दे देना, 10 कुंटल दे देना। तो खड़ी फसल यानी कुत्ता होता है जो खड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे कुंता पे खड़ी फसल पर लगाया जाता है। अब दूसरा लगान होता है लाटा। लाटा क्या होता है? जब भी फसल कट जाती है, दाने निकल जाते हैं, तो उसके बाद में उन दानों पर जो लगान वसूल किया जाता है उसे लाटा विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है एक आंदोलन के प्रारंभिक चरण और मोतीलाल तेजावत निम्नलिखित संबंध में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। पहला है मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने में हुआ, बिल्कुल सही बात है। कोलियारी गांव में एक ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। जो मोतीलाल तेजावत है आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांगों का क्या किया? गठन किया या 21 सूत्रीय मांगे तैयार की, सही है। नेक्स्ट है एक आंदोलन की औपचारिकता शुरुआत चित्तौड़गढ़ की रश्मि तहसील से हुई और स्थिति मातरकुंडिया मेले में हुई, ये बात बिल्कुल ही सही है। तो तीनों सही हैं, तो ऑब्वियसली चौथा गलत होगा। तो चौथे में क्या गलती है? महात्मा गांधी ने तेजावत जी के आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया, ये पूर्ण समर्थन नहीं किया, गलत बात है। नेक्स्ट है और उन्हें कहा कि कभी भी आत्मसमर्पण मत करना। महात्मा गांधी जी ने बोला कि आत्मसमर्पण करना है, इसके लिए क्या किया महात्मा गांधी ने? माणिक्यलाल कोठारी को भेजा तेजावत जी के पास, जाओ उनको समझाओ कि ये यहाँ पे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दें, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो डी इसका सत्य कथन है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रकाशित समाचार पत्रों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कथन के बारे में आपको बात बतानी है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कितने कथन सही हैं? पहला यहाँ पे दे रखा है कि जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है वर्धा से विजय सिंह पथिक द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र 1920 में शुरू किया गया, विजय सिंह पथिक द्वारा शुरू किया गया, और इसके जो एडिटर थे या संपादक थे वो थे राम नारायण चौधरी। वित्तीय सहायता बजाज जी ने की, जमलाल बजाज उन्होंने वित्तीय सहायता की। नेक्स्ट है नवीन राजस्थान का प्रकाशन 1921 में अजमेर से विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है। नवीन राजस्थान जो पत्र है उसका क्या समाचार पत्र है उसका उद्घाटन या फिर प्रकाशन है अजमेर से किया गया 1921 में। बाद में नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। प्रताप समाचार पत्र का संपादन कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है। और इसने जो बिजोली आंदोलन है उसको पूरे देश में चर्चा के लिए महत्वपूर्ण विषय बनाया, क्योंकि प्रताप पत्र में छपा था बिजोलिया किसान आंदोलन। आंगी बाण राजस्थान का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है, बिल्कुल सही है, जिसे जयनारायण व्यास ने ब्यावर से शुरू किया था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पे होगा डी, सभी चारों सही हैं।
नेक्स्ट है भारत के सार्वजनिक टीकाकरण यूआईपी में टिटेनस वैक्सीन के स्थान पर अब कौन सी नई स्वदेशी वैक्सीन लगेगी। देखिए, बच्चों के या बड़ों के जो टिटेनस वैक्सीन लगती है किसके लिए लगती है, लोहा या जंग जब भी हमारा लग जाता है तब वहाँ पे शरीर की कोशिकाओं को क्या जकड़ या फिर क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, उसमें कुछ खराबी आ जाती है, उसके लिए यहाँ पे टिटनेस का वैक्सीन लगाया जाता है। अब टिटनेस के साथ में एक चीज़ और, यानी टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों का एक संयुक्त टीका बनाया गया है, उसका नाम है टीडी। उसका नाम टीडी है, टीटी नहीं है, तो टीडी का टीका लगाया जाएगा। तो कौन सी यहाँ पे वैक्सीन लगाई जाएगी या टीका लगाया जाएगा, स्वदेशी वैक्सीन टीडी का। तो जो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा टीडी वैक्सीन लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलन यहाँ पे दे रखा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नौसेना संयुक्त अभ्यास है 2026 को, जो मिलन अभ्यास है वो यहाँ पे कहाँ आयोजित किया गया है। जो मिलन अभ्यास है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। मिलन अभ्यास शुरुआत हुआ तो 4 यहाँ से विदेशी नौसेनाओं भाग लेती थी, लेकिन अब बढ़कर इनकी संख्या लगभग 74 देशों के आसपास पहुँच चुकी है। 74 देशों की जो नौसेना है वो इस जो युद्ध है या फिर संयुक्त युद्ध अभ्यास है उसमें क्या लेती है, भाग लेती है। फिलहाल में 2026 में 74 देशों की सेना ने मिलन 2026 में भाग लिया है। नेक्स्ट है राजस्थान की हाल ही में घोषणा के अनुसार माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, आबू राज कर दिया गया है माउंट आबू का नाम बदलकर। और यह यहाँ पे यज्ञपुर किसका नाम किया गया है, जहाजपुर का नाम, जहाजपुर भीलवाड़ा वाला, उसका नाम बदलकर यज्ञपुर कर दिया गया है। डी का नाम बदलकर कामा डी का नाम बदलकर कामवन कर दिया गया है। ऐसे नाम बदले गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के संबंध में यहाँ पे कथन दिए गए हैं और यहाँ पे सही नहीं है, गलत कथन के बारे में आपको बताना है। तो पहला है जो ALF 19वां संस्करण आयोजित हुआ 2026 में आमेर होटल में। 20वां संस्करण आयोजित होगा जोधपुर में 2027 में। बिल्कुल सही बात है, पहला सही है, सी सही है। नेक्स्ट है इस महोत्सव के प्रयोगता यानी मुख्य प्रायोजक कौन थे, वेदांता ग्रुप थे। 20 का रेड बी क्या है, सही है। तो जो यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ पे जोधपुर में आयोजित नहीं होगा, जो 20वां संस्करण है वो भी जयपुर में आयोजित होगा, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं के बारे में पूछ रहा है कि 19वां संस्करण जयपुर में है और 20वां संस्करण कहाँ पे है, जयपुर में होगा, ना कि जोधपुर में होगा। तो इसमें कुल 350 सत्र आयोजित किए जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो एक्सट्रीमली सॉरी कि 2026 और 2026 का जयपुर में है, 2027 का भी जयपुर में ही होगा। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2026 के संदर्भ में यहाँ पे कुछ दे रखे हैं कथन। तो तगाराम भील का संबंध किससे है, आपको इनको बताना है। देखिए 2026 में जो पद्म पुरस्कार मिले वो 3 लोगों को मिले राजस्थान के। पद्मश्री किनको मिले, गफरुद्दीन मेवाती जोगी को मिला, किसके वादन में, भंग वादन में, स्वामी ब्रह्मदेव को मिला समाज सेवा में, और यहाँ पे तगाराम भील को मिला अलगोजा वादन में। तगाराम भील कहाँ के हैं, जैसलमेर निवासी हैं, अलगोजा वादन के महत्वपूर्ण है। उसके बाद में विज्ञापन एंड क्रिएटिविटी में किनको मिला है, जयपुर के जो मूल निवासी हैं, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पांडे हैं। कौन से पांडे हैं, वो पीयूष कुमार पांडे हैं, वे मर चुके हैं मरणोपरांत। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ना कि पद्मश्री से, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। और यहाँ हनुमानगढ़ की कोई यहाँ पे खिलाड़ी हैं, सविता पूनिया ऐसे कुछ करके खिलाड़ी हैं, उनको भी यहाँ पे पद्म अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन सही बता दिए हैं मैंने आपको, 50 के 50 का डिटेल सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में।